मूवी की शुरुआत में मैकी और एयरला को देखते हैं जो वर्कर है। दोनों इस टाउन को छोड़ने का प्लान बना रहा होता है और काम खत्म करके वहां से जाने लगता है। तभी वहां एक लड़की दिखाई देता है। वे लड़की अपना नाम रोंडा बताती है। एयरला मैकी को पहले से ही जानती है। रोंडा बताती है कि यहाँ अजीब तरह का वाइब्रेशन मिल रही है जो आज तक कभी भी नहीं मिली है और कहती है क्या कहीं बड़ा काम चल रही है क्या। इस पर मैकी कहता है कि यहाँ कुछ बड़ा काम नहीं चल रहा है और दोनों इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में जाकर बियर पी रहे होते हैं और वही रोंडा को देखते हैं जिसके पास एक अलग तरह का वाइब्रेशन होने लगता है, लेकिन रोंडा देख नहीं पाती है। जब रोंडा जाने लगती है तभी वहाँ जमीन के ऊपर एक अजीब चीज रोंडा की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन सही समय में रोंडा कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं एर्ल और मैकी अपने काम से तंग आ चुका होता है, इसीलिए ये टाउन को छोड़ने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन सामान पैक करके जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मैकी को उसका दोस्त एडजर दिखता है। मैकी सोचता है कि जाते जाते मिलकर जाते हैं, इसीलिए वे देखने के लिए जाता है। जब नीचे से आवाज लगाता है तो एडजर का कुछ रिस्पांस नहीं आता है, इसीलिए मैकी देखने के लिए ऊपर जाता है। मैकी देखता है कि वे मर गया होता है, इसलिए वह डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहता है कि ये 4-5 दिन तक पानी नहीं पिया है इसीलिए मर गया है। मैकी और एर्ला सोच में पड़ जाते हैं कि इसने 4-5 दिन तक नीचे आकर पानी क्यों नहीं पिया। फिर दोनों वहां से अपने सफर में निकल जाते हैं। फिर वहीं एक फार्मर को देखते हैं जहां उसके भेड़िया डरने के कारण अजीब हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन वे फार्मर इग्नोर कर देता है। अब वहीं मैकी और एर्ला पहुंच जाते हैं। जब दोनों देखते हैं कि वहां की सभी भेड़िया मर गया है, इसलिए वे फार्मर को ढूंढने लगता है। तभी वहां उसके टोपी दिखता है। मैकी उस टोपी को उठाता है तो देखता है कि वहाँ वे फार्मर का सर होता है। मैकी डर जाता है। इसके बाद दोनों अपने सफर में निकल जाते हैं। तभी वहाँ उसे 2 वर्कर रोड पर काम करते दिखाई देता है। एर्ला बताता है कि यहाँ एक पागल आदमी सबको मार रहा है, जल्दी से भाग जाओ कहता है और वहाँ से चले जाता है। वे दोनों वर्कर मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। तभी उस वर्कर का मशीन किसी चीज में लग जाता है जिससे वह ब्लड निकलता है। वे क्रेचर मशीन को अपने साथ ले जाता है। इसी कारण वर्कर का पैर वायर में फंस जाता है जिससे वह भी उसके साथ चला जाता है। उसका दूसरा साथी उसे बचाने के लिए जाता है और वे क्रेचर दोनों को मार देता है। अब वहीं मैकी होटल पहुंचकर हेल्प के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन फोन खराब होता है, इसीलिए दोनों हेल्प मांगने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ वही वर्कर का बॉडी का टुकड़ा दिखता है। दोनों डर कर वहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। मैकी को लगता है कि कार किसी चीज में फंस गया है, लेकिन झटके से कार को निकाल लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। जब होटल के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसका कार का पीछे एक अजीब क्रीचर का टेंटिकल होता है। मैकी और एर्ला समझ जाते हैं कि कार को इसी ने जकड़ा था। वही एक बूढ़े कपल बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जनरेटर बंद हो जाता है। वे बूढ़ा आदमी देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ क्रीचर वे आदमी को जमीन के अंदर खींच लेता है और वे लेडी अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर चला जाता है। तो वे क्रीचर कार को जमीन के अंदर खींच लेता है। अब अगले दिन मैकी और एर्ला हेल्प के लिए घोड़े से जा रहा होता है। अब दोनों बूढ़े कपल के घर के पास पहुंच जाते हैं। मैकी को दोनों कहीं नहीं दिखाई देता है। इसी दौरान एर्ला को जमीन के अंदर कार दिखाई देता है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और होटल की ओर जाने लगता है। इसी दौरान घोड़े को वे क्रीचर जकड़ रहा होता है। ये देखकर दोनों भागने लगता है और दोनों के पीछे वे क्रीचर बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। तभी पास में एक नहर दिखाई देता है। दोनों उसके पार कूदने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कूद नहीं पाते। तभी वे क्रीचर नहर के पत्थर से टकराकर मर जाते हैं। अब दोनों ये देखकर खुश होते हैं। इसी टाइम वहाँ रोंडा आ जाती है। रोंडा क्रीचर को देखकर डर जाती है और कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। और रोंडा बताती है कि डेटा के अनुसार 3 और है, इसलिए दोनों कार के ओर जाने लगता है। तभी वे वाइब्रेशन डिटेक्टर काफी तेज हो गया होता है। इसी वजह से तीनों बड़े पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ वे क्रीचर आ जाते हैं, लेकिन हमला नहीं कर पाते हैं। वही रोंडा कहती है कि इस क्रीचर का आँख नहीं होता है, न ही वो सूंघ पाता है, मतलब वे हमारे वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। अब कुछ घंटों के बाद लकड़ी की मदद से ट्रक तक पहुँच जाते हैं और कैसे भी करके वहाँ से निकल जाते हैं। जब सब लोग
लोग मिलकर उस क्रिएचर को मारने का प्लान बना रहा होता है। वहीं वेल्विन फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी वे क्रिएचर को देख लेता है और इसी कारण जोर से चीखता है। सभी वेल्विन को देखने के लिए आता है। तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर उन सब के ऊपर हमला कर देता है। सब अपनी अपनी जान बचाकर अंदर चला जाता है और शान खड़ा होता है। वे क्रिएचर आसपास होता है। वहीं एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। वे क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ मैकी आकर छोटी बच्ची को बचा लेती है। इसी दौरान वे क्रिएचर रोंडा की तरफ बढ़ने लगती है। रोंडा भाग रही होती है। तभी एक तार पैर में फंस जाती है। वे क्रिएचर अपने तरफ खींचने लगती है। इसी दौरान मैकी आकर रोंडा को बचा लेती है और भागकर अंदर ले जाती है और वहीं मैकी रोंडा को ट्रीटमेंट करती है और हम नोटिस करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी दौरान वहाँ का एक फ्रीजर आवाज करने लगता है। जल्दी से जाकर प्लग को निकालता है, लेकिन वहाँ वे क्रिएचर आकर शॉप ऑनर को मार देता है। वहाँ सब मिलकर शॉप ऑनर को बचाने का कोशिश करती है, लेकिन वे क्रिएचर आदमी को जिंदा खा जाता है। अब सब ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वहीं बट और हेदर को देखते हैं। वहीं हेदर अपनी दूरबीन से सबको देख रही होती है। हेदर बट को बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बट वॉकी टॉकी से बात करने लगता है। तो मैकी बताता है कि एक क्रिएचर तुम लोग की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ कह रहा होता है कि तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है। बट के पास बहुत सारे वेपन होता है, जिससे दोनों मिलकर क्रिएचर को मार देता है। अब बट मैकी को बताता है तो मैकी और सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जब मैकी बताता है कि दो और बाकी है, फिर वहीं एक आदमी को वे क्रिएचर गिरा रहे होते हैं। इसीलिए वे आदमी नीचे उतरकर भागने लगता है, लेकिन वे क्रिएचर उसे भी मारकर खा देता है। अब ये सब देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए एक आदमी बच्चों का खेलने वाला गाड़ी को ऐसी चलाकर छोड़ देता है। फिर मैकी बुलडोजर को लेने के लिए भागने लगता है। तभी वहाँ क्रिएचर उसके पीछे लग जाता है, इसीलिए सब मिलकर शोर मचाने लगता है। वहीं रोंडा पानी के पाइप को तोड़ देता है, जिससे पानी गिरने लगता है, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए वे क्रिएचर मैकी को छोड़कर रोंडा की ओर आने लगता है। अब वहीं मैकी बुलडोजर तक पहुंच जाते हैं और स्टार्ट करके सबको बैठाकर बट के पास पहुंच जाते हैं। बट कुछ बम और वेपन रख लेता है और जा रहे होते हैं, लेकिन वे क्रिएचर रास्ते को खोखला कर दिया होता है। जब बुलडोजर वहां पहुंचता है तो अंदर घुस जाता है, जिससे बुलडोजर आगे नहीं बढ़ता है। अब सभी जान बचाने के लिए ट्राली में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ वे क्रिएचर आसपास घूमने लगता है और उन लोगों का नीचे आने का वेट कर रहा होता है। इसीलिए वर्ड बॉम्ब को क्रिएचर की तरफ फेंकता है, जिससे वह क्रिएचर वहाँ से दूर जाने लगता है। इसलिए सभी मौका पाकर पत्थर की ओर जाने लगता है। जब सब लोग पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं, तभी वहाँ वे क्रिएचर उन लोगों के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा होता है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद बट और एयर मिलकर एक बॉम्ब को क्रिएचर के पास फेंकता है, जिससे वे क्रिएचर बॉम्ब को खा लेता है, जिससे वहीं पर फटकर मर जाता है। अब सभी खुश होते हैं। अब दूसरा क्रिएचर को मारने के लिए वैसा ही करते हैं, लेकिन वे क्रिएचर बॉम्ब को उन लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे सीधा जाकर बॉम्ब रखा होता है वहीं पर जाकर गिरता है, जिससे वहाँ के सभी बॉम्ब फट जाते हैं। इसलिए मैकी और एल नीचे आ गए होते हैं। क्रिएचर दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का हो जाता है। इसीलिए बट शोर करके अपने तरफ बुलाता है और मैकी को बॉम्ब फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मैकी बॉम्ब को फेंकता नहीं बल्कि भागने लगता है। वे क्रिएचर भी पीछे आने लगता है और बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। वहीं एक जगह पर पहुंचकर बॉम्ब को फेंकता है, लेकिन बॉम्ब सही जगह पर नहीं फेंकाता है और वे क्रिएचर आ रहे होते हैं। तभी वहां से मैकी साइड में कूद जाता है और वे क्रिएचर बड़े गड्ढे में जाकर गिरता है, जिससे ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद रोंडा को देखते हैं, जो टाउन से जाने वाली होती है। इसी दौरान मैकी अपने दिल की बात कह देता है और एक खूबसूरत किस के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।